गांव में रहते थे वहाँ पे मुस्लिमों का ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग थे, 70-30 रेशियो था। तो हमें हमेशा दबा दबा फील हुआ, हमेशा मतलब अगर मंदिर वगैरह में पूजा वगैरह हो रही है तो उसका स्पीकर कम होता, अजान हो रहा है तो उसका ज़्यादा होता। अखिलेश की सरकार में। हाँ जी, ये अखिलेश की सरकार में होता था और उन्हें बेनिफिट भी ज़्यादा होता था मुस्लिमों को। जब पहले सपा थी तो सीएम उसके अखिलेश यादव थे, तो वो मुस्लिमों को ज़्यादा हर चीज़ में प्रायोरिटी देते थे, मुस्लिमों को हर चीज़ ज़्यादा देते थे। उसमें हिंदुओं का हमेशा कैटेगरी बिलो हो जाता था मुस्लिमों से, उन्हें हर चीज़ में प्रायोरिटी देना, उन्हें हर चीज़ का बेनिफिट देना। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने या तो इक्वली किया या तो हिंदुओं को थोड़ा ऊपर किया, मतलब उनका थोड़ा मान बढ़ाया, थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट कराई। और इंडिया वर्सेज मोदी कहा जाता है कि इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सोच कर किया है। तो अब जो ये इंडिया वर्ड को यूज किया है तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना भारत देश के लोगों में प्रभाव पड़ेगा, क्या समझते हैं? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि पता है इंडिया में कौन कौन रहने वाला है। मोदी जी एक तरफ अकेले इंडिया को संभाल रहे हैं और ये नाम रख के कुछ नहीं होने वाला। ये इंडिया नाम रख के आलतू फालतू लोग भर जाएंगे फिर भी कुछ नहीं चला पाएंगे, नहीं हो सकता। मोदी जी जीतेंगे। राहुल गांधी जी को एक लेक्चर तो वो सही से दे नहीं पाते हैं, कोई भी उनको कुछ बोलना आता नहीं है, वो कैसे बन जाएंगे पीएम? वो भी मोदी जी कैपेबल है वो पीएम बनने के लायक, वो देश चला सकते हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं चला सकते। क्या नाम है आपका? सोनम नाम है। आज हम जो बातचीत करने आए हैं वो बातचीत करने आए हैं कि 2024 के चुनाव अब नज़दीक हैं और प्रधानमंत्री के दावेदार एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। तो आज लड़कियां क्या सोचती हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, जब तक राहुल गांधी थे बेटर रहा होगा, बट जब से हमारे मोदी जी आए हैं ऑब्वियसली सबसे अच्छे रहे हैं अभी तक, और हम तो यही प्रेफर करते हैं फिर से नरेंद्र मोदी आए। क्यों लगता है आपको कि मोदी बेटर हैं? हाँ, क्योंकि मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और फिर सिक्योरिटी, लड़कियों की भी प्राइवेसी काफ़ी अच्छी हो गई है जब से हम देखते हैं रेप केसेस वगैरह काफ़ी कम हो गए हैं तब से। इंडिया में काफ़ी, यूपी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, एंड इंडिया तो है ही ऑब्वियसली। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पहले के मुकाबले। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जब से इनकी सरकार बनी है तब से महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैल गई है देश भर में, तो इसलिए अब इनको बदलने का समय आ गया है। इनको बदलिए और हमारी सरकार बनाए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। ऐसा नहीं है, हमने तो कांग्रेस में हमेशा घोटाले ही देखे हैं। हम तो छोटे भी थे, हमें तो उतना कुछ पता भी नहीं है, बट हमने एक तो घोटाले ही सुने हैं, जितना सुने हैं कांग्रेस की उतने। तो कांग्रेस में घोटाले ही सुने हैं। ऑब्वियसली अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या सुनने को ज़्यादा मिलता है? जैसे एकदम से आपके मुंह से निकला कि कांग्रेस में घोटाले, तो अभी मोदी जी की जब से सरकार है तो इसमें क्या ज़्यादा चीज़ें हैं जो सबसे जो प्रेजेंट टॉपिक है चंद्रयान-3, ऑब्वियसली इसरो ने किया है, उसका सक्सेस इसरो को जाता है, बट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो मोदी का भी रहा है उसमें। मोदी जी भी हमारे, एंड जो रेप केसेस वगैरह है उसमें हमने जब तक मोदी जी बने तब से बहुत सारी कम हुई हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी है। जब से मोदी जी आए तब से बेरोजगारी भी कम ही हुई है, बेरोजगारी कम हुई है? और रेप केसेस भी कम ही हुए हैं। तो राहुल गांधी थे और उसमें गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब घोटाले करते थे, रिश्वत लेते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से तो गवर्नमेंट जॉब वाले भी स्ट्रिक्ट होने, उनके काम करना पड़ता है, चाहे जो भी जॉब हो, चाहे जितनी भी हाई पोजीशन हो, पर उन्हें काम करना पड़ता है। जब कांग्रेस थी तो ऐसा नहीं था। एक लड़की होने के नाते मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, आप कितने चेंजेस देखते हैं एक लड़कियों के लिए? अगर पहले की बातचीत करें या घर में सुनते होंगे, या यूपी से आप लोग हैं, और किस तरह के चेंजेस आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में? देखिए, ये हमारी सरकार का है या किसका है ये तो हमें नहीं पता, बट ये हम देखते हैं कि पहले के, मतलब होता था कि पहले के ज़माने में लड़कियों को उतना बाहर नहीं भेजा जाता था, ठीक है। अभी हम अपने लाइक अयोध्या के पास से हैं तो हम इतना 700 किमी दूर रह रहे हैं और सिर्फ हम दोनों बहनें रह रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली भी कितना फ्री फील करती है उस चीज़ को, और हम कितना सिक्योर हैं ये भी हमारी फैमिली जानती है, तभी वो हमें इतना दूर यहाँ पढ़ने के लिए भेज रही है। निर्भया वाला जो हुआ था केस, उसमें उनको तब इतने सालों से कोई फैसला नहीं मिला था, लेकिन मोदी जी के टाइम में उनको फैसला मिला। जो लोग थे मतलब उसके आरोपी, उनको सज़ा मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगा कि मोदी जी के रहते हुए रेप केसेस सबसे ज़्यादा कम हुए हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार टारगेट करते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कि जब से ये लोग आए हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो गया है, अब नहीं है। हम मानते हैं कि मतलब महंगाई तो ज़्यादा हुई है, महंगाई ज़्यादा नहीं हुई, महंगाई हुई भी है नहीं भी हुई इतना नहीं कह सकते, बट बेरोज़गारी नहीं है।
बेरोज़गारी उससे ज़्यादा मतलब अच्छी हुई है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है उन लोग पहले के कंपेयर में, बट बेरोज़गारी नहीं है, ऐसा नहीं हमने देखा कि बेरोज़गारी हो ज़्यादा। वो तो अब वैकेंसीज़ भी अभी आती हैं, वैकेंसीज़ भी ज़्यादा आती हैं, और इवन जो मतलब होता है प्रोसीजर वो भी अच्छे से फॉलो हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। मुझे तो इतना नहीं लग रहा कि बेरोज़गारी ज़्यादा आ गई है। आज ही राहुल गांधी को सुन रहा था, कारगिल में वो अपना एक लेक्चर दे रहे थे। देन वो कह रहे हैं कि अब हम गारंटी देते हैं, 100% हम ये गारंटी दे रहे हैं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है। अब कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव होने वाला है। जब 100% गलत कह सकते हैं, क्योंकि आएगी फिर से मोदी जी ही आएंगे, ये 100% श्योर राहुल गांधी की बात 100% गलत है। गलत है। नहीं, पहले रहता था ना कि पहले जैसे कांग्रेस सरकार थी अच्छी थी, हम मनमोहन सिंह की रेस्पेक्ट करते हैं, हम मानते हैं कि वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बट अभी जो करंट में कांग्रेस में है हम नहीं कह सकते कि वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, हम मनमोहन सिंह को मानते हैं कि हाँ वो बेटर थे, बट इस टाइम जो जितने भी पार्टीज़ हैं उसमें हम मानते हैं कि बेटर कैंडिडेट मोदी जी ही हैं। राहुल गांधी जी को एक लेक्चर तो वो सही से दे नहीं पाते हैं, कोई भी उनको कुछ बोलना आता नहीं है, वो कैसे बन जाएंगे पीएम? वो भी मोदी जी कैपेबल है वो पीएम बनने के लायक, वो देश चला सकते हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं चला सकते। आज तमाम तरह के गठबंधन किए जा रहे हैं। एक गठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, और हाँ सारी विपक्षी दल हैं, मोस्टली लोग आ गए हैं उसमें। और इंडिया वर्सेज मोदी कहा जाता है कि इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सोच कर किया है। तो अब जो ये इंडिया वर्ड को यूज किया है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना भारत देश के लोगों में प्रभाव पड़ेगा, क्या समझते हैं? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है इंडिया में कौन कौन रहने वाला है। मोदी जी एक तरफ अकेले इंडिया को संभाल रहे हैं, और ये नाम रख के कुछ नहीं होने वाला। ये इंडिया नाम रख के आलतू फालतू लोग भर जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं चला पाएंगे, नहीं हो सकता। मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी ही जीतेंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा दो चीज़ें मोदी जी के बारे में जो आप समझते हैं कि ये अच्छी बातें हैं, कोई भी दो बातें। हाँ, जैसे कि सबसे पहली बात तो हमें ये लगी कि बाकी सबके जैसे वो बीएसपी रही हो या फिर कांग्रेस रही हो, कोई भी रही हो, उसमें रहता था कि लाइक जो लोअर कास्ट के होते थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, बट अब हम जनरल थे, हमारा सब कुछ रहता था, सब हम अच्छे एग्ज़ाम दे रहे, अच्छे से पास हो रहे, फिर भी हम उस कैपेबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि जनरल वालों को हाई कैटेगरी मान लिया जाता था। अब रहता था, अब थोड़ा इक्वलिटी बढ़ा दी गई है, EWS कर दिया गया, EWS का सिस्टम किया गया ताकि जनरल वालों को भी उस तक पहुंच सके वो। तो हम तो मानते हैं कि बाकी इक्वली चल रहा है, तो ये चीज़ हमें सबसे अच्छी लगी थी मोदी जी की। फिर बाकी रही कि एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली, और फिर अयोध्या मंदिर हमारे घर के पास में है। राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर तो हमारे घर का है यार, तो वो तो बन रहा है, सबसे अच्छी बात है हमारे लिए कि वो लाइक वर्ल्ड फेमस हो रहा है। पीछे से कह रहे हैं राहुल गांधी जीतेंगे। बोलते रहते हैं, हाथी चलती रहती, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा, कोई दो चीज़ आप मोदी जी के बारे में आप बताना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और रेप केसेस कम हुए हैं। ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। महिलाओं के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये मतलब कहीं भी रात यूपी में हो या इंडिया में सेफ्टी बढ़ गई है। लाइक लड़कियां भी फ्री फील करती हैं घूमने में, रात में भी निकल सकते हैं घूमने, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। हम खुद रात में यहाँ पे आते जाते रहते हैं, हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, इतना कुछ नहीं फील होता। हम तो 3-4 साल से बाहर रह रहे हैं, बट हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा। छोटे बहुत तो होते रहते हैं इंसिडेंट, बट इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करना पड़ा जिसके लिए हमें किसी से हेल्प लेनी पड़े। इतना हम मतलब सेफ फील करते हैं कि हम खुद हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को। ये हमें जब छोटे थे तो हमें हमेशा न्यूज़पेपर में देखते थे कि दिल्ली में ऐसे कांड होते हैं, दिल्ली में इतना दिल्ली सेफ़ नहीं है, दिल्ली सेफ़ नहीं है। पर हम 2 साल से रहे हैं, हमें दिल्ली बहुत सेफ़ लग रहा है। कोई ऐसा लगा कि अनसेफ कभी फील हुआ हो, कभी कहीं जाने में, रात को कहीं जाने में? रात में कई बार आए हैं, बहुत बाहर से आते हैं, हम कॉलेज में रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी कौशाम्बी में उतरे हैं, वैशाली में उतरे हैं, यहाँ पे उतरे हैं, 2-3 बजे भी आए गए हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। हम अकेले कैब करके भी जाते हैं, बट कभी मतलब अनसेफ नहीं फील हुआ उस चीज़ का। इतना लाइक लोगों में डर है उस चीज़ का कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमें क्या सवाल मैं करना चाहूँगा। लगातार विपक्ष और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने धर्म के नाम पे लोगों को बांट दिया है जब से बीजेपी सरकार आई। क्या ऐसा कभी फील हुआ कि धर्म के नाम पर राजनीति या बांट छाट हो रही है? धर्म तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बढ़ा है, वो मैं एग्री करती हूँ कि थोड़ा मतलब हिंदू राष्ट्र बना है। क्या आप भी हिंदू राष्ट्र वाले हैं क्या? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? नहीं मतलब चाहते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बट ये है कि हाँ हिंदू राष्ट्र थोड़ा बढ़ा है। लाइक उन चीज़ों को कम कर दिया गया है, एंड ये फिर
अदर कंट्रीज़ में भी होता है, अपने कंट्री में भी यही हो रहा है। लाइक अदर कंट्रीज़ में भी देखोगे आप, उन अपने कास्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वही अपने जब पहले सपा थी तो सीएम उसके अखिलेश यादव थे, तो वो मुस्लिमों को ज़्यादा हर चीज़ में प्रायोरिटी देते थे, मुस्लिमों को हर चीज़ ज़्यादा देते थे। उसमें हिंदुओं का हमेशा कैटेगरी बिलो हो जाता था मुस्लिमों से, उन्हें हर चीज़ में प्रायोरिटी देना, उन्हें हर चीज़ का बेनिफिट देना। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने या तो इक्वली किया या तो हिंदुओं को थोड़ा ऊपर किया, मतलब उनका थोड़ा मान बढ़ाया, थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट कराई। हम जैसे जिस गांव में रहते थे वहाँ पे मुस्लिमों का ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग थे, 70-30 रेशियो था, तो हमें हमेशा दबा दबा फील हुआ हमेशा। मतलब अगर मंदिर वगैरह में पूजा वगैरह हो रही है तो उसका स्पीकर कम होता, अजान हो रहा है तो उसका ज़्यादा होता। अखिलेश की सरकार में हाँ जी, ये अखिलेश की सरकार में होता था और उन्हें बेनिफिट भी ज़्यादा होता था मुस्लिमों को। लेकिन जब से हम मानते हैं कि मतलब हिंदू राष्ट्र बना है, ऑब्वियसली हिंदू राष्ट्र बढ़ रहा है, बट जो मुस्लिम है उनको कुछ उनके साथ गलत नहीं किया जा रहा है। ये हम भी देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मोदी जी और योगी जी सब मतलब हिंदू राष्ट्र का है, मतलब थोड़ा वो है, थोड़ा सा है, पर उन्हें फील ज़्यादा को होता है। लगता है कि मुस्लिम के साथ भी गलत नहीं हो। न्याय नहीं हो रहा है कुछ। वही चीज़ है, हमारे साथ भले ही अच्छा कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बट मुस्लिम के साथ वो गलत नहीं कर रहे हैं कुछ। गलत होगा तो हम फिर उनके खिलाफ हो सकते हैं कि अगर मुस्लिमों के साथ वो कुछ गलत कर रहे हैं। लाइक जब डिवीज़न हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो इतने सारे कांड हो रहे थे मुस्लिमों के साथ, हिंदुओं के साथ, तो गलत हो रहा था। अभी मुस्लिमों के साथ वैसा कुछ होगा तो हम धर्म के नाम पर एक देश ही अलग बन गया था। तो वही तो, अगर वैसा कुछ होगा तो हम खिलाफ ही रहेंगे। ऑफ कोर्स हम ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते जिसमें किसी के जान ली जाए, किसी को परेशान किया जाए, पर अभी मुस्लिमों को कुछ किया नहीं जा रहा है। उनके खिलाफ ऐसी कोई चीज़ लगता है हमें पता नहीं नहीं है कि मतलब हम लोग को न्याय मिल रहा है और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, या हम लोग को ज़्यादा सेफ्टी दे रहे हैं, मुस्लिम गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ भी वही हो रहा है, हम लोग के साथ भी वही हो रहा है। बस ये हिंदू राष्ट्र हिंदू को ज़्यादा प्रायोरिटी थोड़ा देते हैं और मुस्लिम का रहता है उसके साथ भी गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कम मतलब वो माइनॉरिटी में है तो उन्हें ऐसा फील होता है। के मुकाबले क्या देखते हैं? जैसे आपने अपने गांव की बात बताई, 70-30 का रेशो रहता था, आप लोग दबा दबा फील करते थे। मंदिर में अगर कोई पूजा हो रही है तो स्पीकर का वॉल्यूम डाउन करना पड़ता था, ऐसा आप लोग बता रहे कम रहता था, पर अजान डेली हो रहा है कंटिन्यूअसली, खूब लाउड स्पीकर में। हमारे गांव में नहीं नहीं थे। तक नहीं थे। हमारे घर के जस्ट पीछे मस्जिद था, वहाँ पे डेली हम लोग 4 बजे सुनते थे, वो सारी आवाज़ें सुनते थे, जग जाते थे। बट अभी तो हम लोग के घर के पास में मंदिर भी है और लाइक हम अपना धर्म जो हम थे वो हम देख रहे हैं। हम अपना मतलब इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है धीरे ऐसा धीरे। फील करते हैं आप इस सरकार? बहुत अच्छा, रियली मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ चलो हम अपने धर्म की चीज़ें सीख रहे हैं, अपने से कनेक्टेड हैं। ये नहीं रहता है कि हम इनफैक्ट ये चीज़ रहती थी कि अगर हमने खुद से नहीं इंटरेस्ट दिखाया अपने धर्म में तो हमें अपने से ज़्यादा मुस्लिमों के बारे में पता रहता था कि इनके यहाँ ये होता है, इनके यहाँ ये होता है, ये इस टाइम ये होता है। और अब क्या पता होता है? अब हमें मतलब पहले अपने बारे पता है, उनके बारे में भी पता है, उनके बारे में तो हमने बचपन में देखा, अपने बारे में अब हमें सब कुछ पता चल रहा है जितना भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।